अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 2 अगस्त हफ्ते का दिन है और अगस्त के दौरान ही इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं। इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाया जा सकता है और इमरान खान को तिब्बी यानी कि मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी जरीदा कह रहा है। और बरतानवी अखबार दी ऑब्जर्वर ने आज एक बड़ा दावा किया है पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए से और इमरान खान साहब की फैमिली के करीब तरीन ज़राए से। ये एक बड़ी ख़बर इस नाजुक सूरत हाल के अंदर सामने आई है। इसकी तफसीलात इंतहाई अहम तरीन हैं कि क्यों ये दावा किया गया है और कैसे ये खबर है कि जनाब वाकई कोई डील चल रही है इमरान खान साहब के साथ। बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। तो उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने भी इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम की डूबती कश्ती में एक बड़ा वार किया है और खौफनाक तरीन मनसूबा है सुहेल अफरीदी का, जो कि पहली मरतबा आज सामने आया है। और आज इस हवाले से उन्होंने बड़ा जारहाना गुफ्तगू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब ने की है। पहले इस खबर को डिस्कस करते हैं। हमने चंद रोज़ पहले देखा था कि अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब अगस्त जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का महीना है। अब ज़ाहिर है जब ये अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दी कि अगस्त के अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है, तो फिर उसके बाद डिस्कशन शुरू हो गई कि अलीमा खान साहबा किस बुनियाद के ऊपर ये कह रही हैं कि जनाब अगस्त के अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अब फिर उसके ऊपर डिस्कशन चल पड़ी कि जी शायद ऐसी कोई एहतजाजी मूवमेंट, ऐसी कोई रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका इरादा रखती हो कि ये निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाए या ये निज़ाम जो है वो इमरान खान को रिहा करने पर आमादा हो जाए, राज़ी हो जाए कि इमरान खान को रिहा किया जाए, या फिर कहीं ना कहीं पर बैकडोर चैनल्स पर बातचीत चल रही है। अलीमा खान साहबा की एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट आती है जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खटक साहब। और शाहिद खटक ये कहते हैं कि जनाब अगस्त जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का महीना है। ये दो स्टेटमेंट जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी और वो ये दोनों स्टेटमेंट ये बता रही थी कि जनाब अगस्त के अंदर इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। अब इस सारे नाजुक तरीन सूरत हाल के अंदर जब हम ये देख रहे हैं कि जनाब मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के पल्ले कुछ नहीं बचा, तमाम तर एक दूसरे करिंदे जो है वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रही है, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही है। एक सेम पेज जो था वो फट चुका है। जब ये सारी खबरें आ रही हैं तो इन सारी खबरों के दौरान जब ये एक आलमी जरीदा दी ऑब्जर्वर, और दी ऑब्जर्वर के बारे में बड़ा मशहूर है कि बहुत ही मुस्तनद और ज़िम्मेदार जरीदा है, उनका कौमी अखबार है जो कि ये खबरें छापता है, तो दी ऑब्जर्वर ने आज एक स्टोरी लगाई है थोड़ी देर पहले, यानी कि 2 अगस्त की उनकी स्टोरी है। और दी ऑब्जर्वर की स्टोरी के जो चीदा क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें बेसिकली बरतानवी अखबार दी ऑब्जर्वर ने दावा किया है जनाब कि मुमकिना तौर पर जो है वो एक डील के ज़रिए तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। पाकिस्तानी सहाफ़ी, इसमें हारून साहब जो हैं वो बरतानवी नुमाइंदे की स्टोरी के मुताबिक ये मालूमात फ्रीकैन के दरमियान बातचीत करने वाली थर्ड पार्टी सालिस के ज़रिए उनको मिली है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क जाने समेत सियासत से दूरी की शराइत भी डील का हिस्सा हो सकती हैं। तो ये जो बरतानवी जरीदा है उसने ये दावा किया है और साथ उन्होंने ये कहा है कि जनाब वेरी क्लोज टू सोर्सेज जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली के करीबी ज़राए के मुताबिक जो है ये डील, यानी कि दोनों को उन्होंने कोट किया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीबी तरीन ज़राए और इमरान खान साहब की फैमिली के करीबी तरीन ज़राए, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो है कोई डील चल रही है और इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर अडयाला जेल से बाहर लाया जा सकता है। वो तो बैरून मुल्क जाने की भी बातें कर रहे हैं इस स्टोरी के अंदर, लेकिन दी ऑब्जर्वर की इस स्टोरी की अगर हम क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करें या इसको एनालाइज करें कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है, तो आज एक खबर सामने आई कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपना कैद तन्हाई है उसके खिलाफ दोनों दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। अब अगर अदालती मंजरनामे के ऊपर हम ये डिस्कस करें तो हमें कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि आज के रोज़ जो इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, तो इसमें गुज़िश्ता महीने चूँकि जस्टिस खातिम हुसैन सोमरो साहब अदालती छुट्टियों के आगाज़ में ही, यानी कि पहला महीना जो जुलाई का था वो छुट्टियों पर चले गए, तो वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें उन्होंने अडयाला जेल की इंतज़ामिया से तमाम तर तफसीलात तलब कर रखी हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जनाब वो जो
अपना जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब की समात को अगर बुनियाद बनाया जाए तो हमें कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि जुलाई के स्टार्ट में जो जून के आखिर में, बल्कि 31 जून को अपना ये जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने अदालत को ये बताया था कि जी इमरान खान साहब की जो मुकदमात हैं कैद तन्हाई के खिलाफ उनको समात के लिए फिक्स किया जाए 6 अगस्त को, क्योंकि जुलाई का पूरा महीना जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब छुट्टियों पर थे। तो इस तनाजुर के अंदर ये केस समात के लिए मुकर्रर हुआ है। इस तनाजुर के अंदर नहीं हुआ कि जनाब हाइब्रिड सिस्टम गिर रहा है, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं या इमरान खान को अदालतों से कोई ठंडी हवाओं के झोंके मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जहाँ तक इस स्टोरी की बात है, मैं इसको ज़्यादा चैलेंज तो नहीं कर सकता, अब दी ऑब्जर्वर इतना जो है वो क्रेडिबल इदारा है। लेकिन एक चीज़ को आप इस तनाजुर से भी देखें कि जब भी हम देखते हैं कि जनाब जो है वो इमरान खान साहब के साथ इमरान खान की जो पार्टी है वो कोई बड़ी मज़ामत की तैयारियां कर रही है और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। 5 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है उस जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। तो उस हवाले से अब ये इसको इस तनाजुर से देखा जा रहा है कि जनाब पहले भी बातें होती रही हैं कि जी ढील हो रही है, इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे उनकी पार्टी को लगाया जाता है, वर्कर्स को मायूस किया जाता है कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, फिर खबरें चलाई जाती हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ डील हो रही है। तो इसको इस तनाजुर से भी देखा जा रहा है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मैं इस स्टोरी को चैलेंज नहीं कर सकता। हो सकता है इमरान खान की फैमिली के साथ बैकडोर चैनल्स पर बातचीत चल रही हो, हाइब्रिड सिस्टम तो वैसे गिर रहा है, हाइब्रिड सिस्टम के पल्ले तो कुछ नहीं बचा, इस्टेब्लिशमेंट और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान लड़ाई भी वाज़ेह है। तो मैं इसकी स्टोरी को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनाब अभी तक जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। कल को कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए उस हवाले से जो है वो चीज़ें मज़ीद आगे जाकर एलेबरेट होंगी, डिटेल्स में आपको बताएंगे। अब इसमें आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जब हम देख रहे हैं कि जनाब ये इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है और इस कश्ती के डूबने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लगा रही है। तो इस दौरान पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं पर पीछे नहीं है और वो जो रेजिस्टेंस का, जो एहतजाजी मूवमेंट का, जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है वो उस हवाले से भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और सुहेल अफरीदी तकरीबन 4 ऐसे खिताब कर चुके हैं जो कि इंतहाई खौफनाक मंजरनामा हमें बताते हैं। और आज के रोज़ सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई वो इंतहाई खौफनाक थी और सुहेल अफरीदी साहब वाज़े तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं। अब मैं सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब एक तो कहते हैं कि जनाब हमारे पास किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें नुकसान हो ये अहम नहीं, हम रहें या ना रहें ये भी अहम नहीं, लेकिन हमारे लीडर को नुकसान पहुंचा तो सबका नुकसान होगा, इसलिए हमने नेक नियति और मेहनत के साथ ये मरहला पार करना है और इस दफ़ा आज़ादी या मौत होगी। ज़रा ये बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो कंटेनर तैयार करवाया था आज़ादी या मौत का और उसकी कोई फुटेजेस भी सामने एक मरतबा आई थी, तो फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी की कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट के चंद एक नुमाइंदों से मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के अंदर सुहेल अफरीदी साहब को कहा गया कि हमने वो आपका आज़ादी और मौत का कंटेनर देखा है, तो आपको आज़ादी तो नहीं तो मौत का आप इंतज़ार करें, आज़ादी तो आपको नहीं मिलनी। लेकिन आज सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि जनाब हमने या तो आज़ादी लेनी है और या वो कह रहे हैं कि जनाब मौत है। फिर वो कहते हैं कि जनाब हमें अल्लाह ने एक ऐसा लीडर दिया है जो आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में बैठा है, कुर्बानी दे रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके साथ खड़े हों, वो हमारी तरफ देख रहा है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि हालात ख़राब हैं और ये आपस में लड़ पड़े हैं और इमरान खान के आने के चांसेस हैं तो वो झूठ बोल रहा है। भाईजान आपसे ये सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम सिर्फ एक बंदा चला सकता है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जनाब शायद कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं या इमरान खान की रिहाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल उन बातों के ऊपर कान नहीं धरना। फिर वो कहते हैं कि कश्मीर को किस तरफ आप लेकर जा रहे हो, कौन आपको ये बता रहा है कि बंदूक और डंडे के ज़ोर पर आप पाकिस्तान को उठा सकते हैं। अगर 78 साल से बंदूक वाले पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते तो आपका वज़ीर टीवी पर आकर ये नहीं कहता कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, अदरवाइज़ वो पूरे फ़ौजी हैं। और वो जब ये टीवी चैनल के ऊपर आकर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी
जितने भी इमरान खान के बगैर उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर एक मंसूबे बनाए गए थे, वो सारे के सारे ज़मीन बोस हो चुके हैं। इमरान खान के मैंडेट के ऊपर कब्जा करके ज़बरदस्ती इन जमातों को मुसल्लत करके आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। फिर कहते हैं कि जी लोग कहते हैं कि हम काकरोच हैं। हम काकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। हमने इन जालमों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। इस बार वापसी नहीं होगी, चाहे कोई गोली चले, टैंक चले या रॉकेट लॉन्चर्स चले। जहां जाना है वहां पर एक कोई आखिरी शख्स रह जाएगा तो वो मैं होऊंगा। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दी है कि अगर जहाँ पर हमने जाना है, यानी कि वो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि अगर हमने इस्लामाबाद के अंदर जाना है और अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई पहुँचता हुआ आखिरी शख्स बच जाएगा तो वो ये कह रहे हैं कि वो मैं हूँगा। और अगर कोई आप रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं, आप गोलियाँ चलाते हैं, आप तशद्दुद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई चीज़ भी हमें नहीं रोक सकती। तो सुहेल अफरीदी का ये खिताब अब ज़ाहिर है 5 अगस्त से जिस हवाले से तैयारियां हो रही हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं और 5 अगस्त की तैयारियों को आपको सीरियस लेना चाहिए। सुहेल अफरीदी की मैं इससे पहले अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद भी हम करते रहे हैं, लेकिन हम सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ वफादारी पर बात नहीं करते और मैं उसके ऊपर कोई अपना एनालिसिस नहीं देता। उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी साहब कोई यकीन दहानी की वजह से तो खामोश हो सकते हैं, किसी बड़ी रीज़न की वजह से तो खामोश हो सकते हैं, कम अज़ कम वो इस वजह से खामोश नहीं हो सकते कि वो कहें कि जनाब मुझे अपनी कुर्सी बचानी है या मुझे अपनी जान बचानी है या मैंने कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं करनी। तो सुहेल अफरीदी की हद तक एक बात तो मुकम्मल तौर पर यह तय है कि वो अपना माइंड बनाकर बैठे हैं कि जब हमने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है और इस्लामाबाद की तरफ बढ़कर हमने इस निज़ाम को बदलना है या इमरान खान की रिहाई करवानी है। और ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें एक साथ आ गई हैं कि जब हाइब्रिड सिस्टम गिर रहा है, कश्ती डूब रही है, साथ सुहेल अफरीदी अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और वो बड़े से बड़े वार कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। तो अब हमें ये एक मुस्तकबिल का मंजरनामा ये बताता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं होने वाली और अगले 2 से 3 महीने इस हवाले से इंतहाई अहम हैं। फिर जो इसमें ख़बर सामने आई कि जी मंसूर अली खान साहब जो हैं उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बैठक में वो जाकर बैठे रहते हैं। तो मंसूर अली खान साहब ये खबर दे रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया गया है कि आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीने के अंदर हमने इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं और इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। अगर आप उन पे ऊपर अमल दरामद नहीं करते, 6 महीने के अंदर बातचीत मुकम्मल नहीं होती, तो फिर जो है वो फाइलें आपकी तैयार पड़ी हैं करप्शन की। और मुस्लिम लीग नून ने तो वैसे ही हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आकर जितनी करप्शन की है या जितनी मरीम नवाज साहिबा की चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने 12 अरब रुपए का जहाज़ लिया है। एक वक्त याद रखिएगा इस 12 अरब रुपए के जहाज़ के ऊपर भी मरीम साहिबा के ऊपर जो है वो केस बनेगा, CCD के ऊपर भी मरीम साहिबा के ऊपर केस बनेंगे और जितने अभी तक इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जुडिशरी मैनेज हुई है, वक्त बदलेगा तो ज़ाहिर है हिसाब किताब तो सबको देना पड़ेगा। बहरहाल हर गुजरते घंटे के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं। बरतानवी अखबार के इस दावे के बाद अब एक नई डिस्कस चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं कि जी वाकई कोई इमरान खान साहब की फैमिली को डील ऑफ़र की गई है, इस्टेब्लिशमेंट सीरियस है। अगर सीरियस है, इससे पहले 3 साल हो चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान को डील ऑफ़र की गई है, लेकिन हम देखते थे कि वो ट्रक की बत्ती होती थी। वो हमेशा सुहेल अफरीदी इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ एक झूठ होता था, उनके साथ एक धोखा होता था। लेकिन अब की बार चीज़ें कितनी संजीदा हैं, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।